welcome to you in our channel Learn and Explore. Here we will discuss about constructor. Then, what is constructor? Constructor is a special member function whose task is to initialize the objects of its class. कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है किसी प्रोग्राम में जो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को उसकी क्लास में. एंड इट इज़ ए स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम. ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम दोनों सेम रहते हैं. द कंस्ट्रक्टर इज़ इन्वोक्ड वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एसोसिएटेड क्लास इज़ क्रिएटेड. इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर ऑफ फंक्शन. इसको कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट करता है डाटा की और मेंबर दोनों की वैल्यू को. ओके. Then our next topic is constructors is defined and declared as follows like this. Class integer. यहाँ पे ये जो integer है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्लास नेम है. ठीक है, ये हो गया, ये इसी नाम से इनिशियलाइज है. और यहाँ पे हमारा क्लास का जो नेम है इंटीजर वो भी सेम है. तो इसके हिसाब से ये दोनों सेम हुए. इसके बाद से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट द पैरामीटर इज कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, पैरामीटर्स को एक्सेप्ट नहीं करता है. लाइक हम लोग आगे एग्जांपल में पढ़ेंगे. पैरामीटर में इंटीजर, फ्लोट और अलग अलग टाइप्स के हम लोग पास करते हैं डाटा टाइप्स. तो इसमें ना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ऐसे कोई भी पास नहीं कर सकता है. द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास इज़ ए एंड दिस इज़ सी. यहाँ पे अगर कोई होता है ना वैल्यू लाइक इंटीजर, फ्लोट, तो वो उसमें पैरामीटर पास करता होता है. लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको मैं अगले वीडियोस में कुछ एग्जांपल्स के साथ प्रोग्रामिंग बताऊंगी विजुअल स्टूडियो कोड में, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे. अभी ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए केवल थ्योरेटिकली है. प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगी. इसके लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा. इफ़ नो सच कंस्ट्रक्टर इज़ डिफाइंड दैट द कंपाइलर सप्लाइज द डिफ़ॉल्ट constructor. A statement such as a invokes the default constructor of the compiler to create the object a. Compiler to create the object a. Okay. लाइक हम लोग एग्जांपल लिखेंगे. दिस इज़ डिफरेंट. मल्टीपल कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ओके, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर. लाइक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कंस्ट्रक्टर यूज़ हुए हैं. लाइक यहाँ पे देखो आप, एक यहाँ पे फ्लोट ए, यहाँ पे एक हुआ है कंस्ट्रक्टर यूज़. ओके, कॉम्प्लेक्स नाम का. और फिर ऐसे ही यहाँ पे देखो फ्रेंड कॉम्प्लेक्स सम एंड फ्रेंड वोइड. सो ये सारे अलग अलग टाइप के हैं. और इसमें देखो आप ना कि यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स भी पास हुए हैं. खैर आगे की वीडियो में मैं आपको इजीली बताऊंगी. ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन सब की. ये प्रोग्रामिंग से लाइक कॉम्प्लेक्स सी एंड हेयर विल कॉम्प्लेक्स ए बी एंड ऑल एंड हेयर इज़ अ फंक्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग्स. ओके, then it is also part of this. Then our next topic is copy constructor. What is copy constructor? A copy constructor is used to declare and initialize an object from another object. Example for code C1 C2 would define the object C1 and at the same time initialize to its value of C2 another statement of this. It is all like this. Okay, and then next topic is I will give you example in different. And then next topic is our constructor with default argument. It is possible to define constructor with default argument. For example, complex integer, it is default constructor. In default constructor आप देखेंगे ना कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर लिया गया है, फिर उसके ऐसे फ्लोट लिया गया है. ये सारे ना आपके क्या है, जस्ट अ मिनट. ओके, प्रीवियस ऑप्शन नहीं है, खैर कोई नहीं. और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में होता है ना कि हम लोग उसमें कोई भी ले सकते हैं. लाइक इंटीजर, फ्लोट, ये सारे हम लोग कोई भी ले सकते हैं. इसके बाद हम लोग जानेंगे डिस्ट्रक्टर के बारे में. व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टर? इट इज़ यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर. डिस्ट्रक्टर वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर के द्वारा, उसको ना वो डिस्ट्रक्ट करता है, मतलब डिस्ट्रॉय करता है. द कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन हुज नेम इज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम बट इट इज़ प्रोसीडेड बाय टिल्ड. ये जो डिस्ट्रक्टर होता है ना, इसकी एक स्पेशल पहचान होती है कि ये एक टिल्ड साइन के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है. लाइक ये यहाँ पे मैंने ये साइन दिया हुआ है, इससे डिस्ट्रक्टर की पहचान होती है. उसके बाद से एग्जांपल लाइक यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है ऐसे यहाँ पे. ओके,
एंड इसके बाद से अ डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स एनी आर्गुमेंट नो डज इट रिटर्न एनी वैल्यू इट विल बी इन्वोक implicit by compiler upon exit from program to clean up storage that is no longer accessible. Okay, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस आना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू. थैंक्स